दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के साथ किस प्रकार से आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है, इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी ने एक प्रेस नोट जारी करके छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि राज्य के सरकारी कार्यालयों में लाखों अनियमित कर्मचारी संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, अंशकालीन, आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, सेवा प्रदाता, समूह समिति के माध्यम से नियोजन कर्मचारियों का वेतन प्रदेश में प्रचलित श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम वेतन एवं वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक मुश्त संविदा वेतन अनुसार वृद्धि की जाती है। अनियमित फेडरेशन का कहना है कि इन वर्ग के कर्मचारियों के लिए वेतन नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन की आधी से भी कम वेतन निर्धारित किया जाता है। फिर भी श्रम विभाग के द्वारा बीते 8 वर्षों से न्यूनतम वेतन को पुनरीक्षित नहीं किया गया है, यानी बढ़ाया नहीं गया है, और न ही वित्त विभाग के द्वारा बीते 2.5 वर्षों से संविदा वेतन में भी वृद्धि नहीं किया गया है, जबकि नियमित कर्मचारियों के वेतन में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार के इस शोषणकारी सौतेला व्यवहार से राज्य के 7 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी मायूस और आक्रोशित हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि राज्य के अनियमित कर्मचारी बीते 25 से 30 सालों से किसी न किसी प्रकार से शासन की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि उनको अनियमित कर्मचारी शब्द से तिरस्कृत किया जा रहा है। अभी वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गई है। पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, प्रशासनिक दबाव के कारण अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय को सहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने अपने प्रेस नोट में यह भी कहा है कि राज्य के श्रम विभाग ने श्रम संहिता 2019 को आधार मानते हुए 2017 के बाद से न्यूनतम वेतन को पुनरीक्षित नहीं किया है, यानी वृद्धि नहीं किया है। इसी प्रकार भारत सरकार के लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा प्रकाशित होने वाली सूचकांक को आधार मानते हुए न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गई है, जबकि उसी लेबर ब्यूरो के सूचकांक के आधार पर नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में निरंतर वृद्धि किया जा रहा है हर 6 महीने, यानी कि कहीं न कहीं अनियमित कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन का यह भी स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी वर्तमान की शायद सरकार के जितने भी बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री और विधायक हैं, वो सभी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो सभी अनियमित कर्मचारियों के मंचों पर जाकर चुनाव से पहले अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को सुनते थे और बीजेपी की सरकार बनने के बाद उनका समाधान करने का भरोसा भी देते थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के समय मोदी की गारंटी में वादा किया गया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अनियमित कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के लिए 100 दिनों के अंदर अंदर एक कमेटी गठित करके उसमें अनियमित कर्मचारियों के पदाधिकारियों को भी शामिल करने का वादा किया गया था, जिसको पिछले कई वीडियो में आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं। लेकिन सरकार बनने के बाद कमेटी गठन तो कर दिया गया, लेकिन उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के किसी भी पदाधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसको लेकर भी प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों में भारी आक्रोश जो है वो देखी जा रही है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने अपने प्रेस नोट में यह भी बताया है कि जब से प्रदेश में शायद सरकार आई है, तब से बीते 2 सालों से अनियमित संगठनों की मुख्यमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्रियों तक कई बार मुलाकात हो चुकी है इन 2 सालों में, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दोस्तों, अनियमित फेडरेशन ने अपने प्रेस नोट में यह भी बताया है कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से सन 2023 से संविदा कर्मियों को 27% वेतन वृद्धि और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि का लाभ मिल रहा था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद अभी वर्तमान की शायद सरकार में 27% संविदा वेतन वृद्धि और श्रम सम्मान राशि को बंद कर दिया गया है, या फिर उसको पूरी तरह से सीमित कर दिया गया है। बस 2-4 विभाग में ही मिल रहा है, सब लोगों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, अनियमित फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान में शायद सरकार की शोषणकारी नीति के कारण से कई विभागों के अनियमित कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है और कई विभागों में बीते कई सालों से सेवा दे चुके अनियमित कर्मचारियों की छटनी तक कर दिया जा रहा है। इसलिए इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने अपने प्रेस नोट के माध्यम से शायद सरकार से निवेदन किया है
कि राज्य सरकार न्यूनतम वेतन को पुनरीक्षित करे, संविदा वेतन में वृद्धि करे और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण या स्थायीकरण करे। साथ ही साथ निकाले गए कर्मचारियों की बहाली करे, निम्न मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए, आउटसोर्स, ठेका प्रथा, सेवा प्रदाता, समूह समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम को बंद कर सीधे विभाग में समायोजन करने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने एक अनुमानित डाटा रिलीज किया है। उसके मुताबिक इस समय अलग अलग संवर्ग के सभी अनियमित कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 7,26,847 के आसपास बताई गई है। इसमें करीब 39,934 यानी कि मोटा मोटी 40,000 अनियमित कर्मचारियों की छटनी भी कर दी गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन ने नियमित और अनियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है और आर्थिक असमानता के बारे में अपने प्रेस नोट में विस्तारपूर्वक बताया है और अनियमित कर्मचारियों को भी इन सुविधाओं को देने की मांग की गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन अपने प्रेस नोट में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल इन चारों श्रेणी के अनियमित कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है, जिसमें 13,000 से ज्यादा किसी भी कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। यह भी अपने आप में बहुत ही दुखद और चिंताजनक स्थिति है। इसके अलावा अपने प्रेस नोट में यह भी बताया गया है कि पूर्व की बघेल सरकार में मिलने वाले 27% संविदा वेतन वृद्धि और 4,000 रुपए श्रम सम्मान राशि, इसको मैंने पहले ही आपको बताया, और ग्राम पटेल के लिए बजट में घोषणा हो चुके 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि को वर्तमान की शायद सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के श्रम आयुक्त कार्यालय की तरफ से 29 सितंबर 2025 को एक अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक यानी कि 6 महीने के मूल्य सूचकांक 413.50 तक बताई गई। इसके बगल में यहाँ पर जनवरी 2025 से जून 2025 तक के 6 महीने के मूल्य सूचकांक 413.52 बताई गई है। यानी कि जुलाई 2024 से जून 2025 में एक साल में मात्र 0.02% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए इस अधिसूचना में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि वर्तमान में सूचकांक में मात्र 0.02 अंक की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए चारों श्रेणी के कलेक्टर दर में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई दर में कोई वृद्धि नहीं किया गया है। आप इस डाटा में देख सकते हैं, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक जितना प्रतिदिन की आमदनी थी वही मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से आगामी 31 मार्च 2026 तक यही मानदेय होने वाली है। इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। दोस्तों, क्या आप लोगों को यह बात हजम हो रही है कि एक साल में महंगाई नहीं बढ़ी होगी? वास्तव में यह अनियमित कर्मचारियों के साथ कहीं न कहीं बहुत बड़ा धोखा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग की तरफ से 2 अगस्त 2023 को एक मुफ्त संविदा वेतन वृद्धि के संबंध में एक आदेश जारी किया गया था। उसके बाद संविदा वेतन वृद्धि आदेश जारी अब तक नहीं हुआ है। इस आदेश में संविदा पर नियुक्त होने वाले अलग अलग क्लास के संविदा कर्मचारियों और अधिकारियों के मासिक संविदा वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इस आदेश के सबसे नीचे में यहाँ पर साफ साफ कॉलम नंबर 3 में यानी कि यहाँ पर जो संविदा वेतन निर्धारण किया गया है, बस वही संविदा वेतन को प्रति महीने संविदा कर्मियों को भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों को और कोई अलग से भत्ता नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी कर्मचारी को सिर्फ आप एक मामूली वेतन दोगे और उसमें अलग से कोई महंगाई भत्ता या फिर और कोई अन्य भत्ता नहीं मिलेगा, तो वो कर्मचारी बढ़ते महंगाई में बड़े बड़े शहरों में अपने परिवार को कैसे चला पाएगा? कुल मिलाकर दोस्तों, इन सभी पहलुओं को अच्छे से अध्ययन और अवलोकन करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि राज्य सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, पहले बघेल सरकार और अब शायद सरकार, प्रदेश के अलग अलग संवर्ग के अनियमित कर्मचारियों के साथ आर्थिक और मानसिक शोषण करने का काम कर रही है। बढ़ते हुए महंगाई में मामूली वेतन देकर उनको बड़े बड़े शहरों में संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया है, जहां पर वो कर्मचारी सिर्फ जिंदा रहने को ही अपनी खुशकिस्मती समझ रहे हैं, जो कि वास्तव में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से बिल्कुल विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहूंगा कि प्रदेश के अलग अलग संवर्ग के लाखों अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों की निगरानी पर अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों का अच्छे से अध्ययन अवलोकन करवाकर बढ़ते हुए महंगाई के आधार पर वेतन निर्धारण करने पर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए, ताकि अनियमित कर्मचारियों को बढ़ते हुए महंगाई में अपने परिवार के बेसिक जरूरतों को, जो एक कहना चाहिए मूलभूत सुविधा है, उसको कम से कम पूरा करने में संघर्ष करना न पड़े। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की तरफ से जो 10 पेज का प्रेस नोट जारी किया है, उसका पूरा PDF
हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को भी एक सम्मानपूर्वक वेतन मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस गंभीर विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अलग अलग संवर्ग के सभी अनियमित कर्मचारी साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।